শ্রদ্ধেয় দেবক প্রসাদ ব্যানার্জি দাদা ভাইকে বিনম্র আহ্বান জানাতে हूँ। জয় গুরু শ্রদ্ধেয় দাদা ভাই, জয় গুরু। जय गुरु में जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियों गण एवं माता और दादा सबके यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्धा और आनंदित जय गुरु और प्रणाम रहा। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी वर्तमान युग के एक विषय है। जैसे आचार्य देव श्री श्री वर्धा ने हमको आशीर्वाद किए थे कि बीएड करने के लिए, तो हम दोनों जगह बीएड के लिए अप्लाई कर दिए थे। दोनों जगह मतलब एक मालदा गवर्नमेंट बीएड ट्रेनिंग कॉलेज, दूसरा हुगली गवर्नमेंट बीएड ट्रेनिंग कॉलेज। और दोनों जगह से ही सिलेक्ट हो गए। और दोनों जगह से ही सिलेक्ट हो जाने के बाद हम वहाँ पे पूछने गए देवघर में बड़दा के पास कि कहाँ हम ट्रेनिंग लें। तो श्री श्री बड़दा ने बताया जहाँ से पहला अप्लाई किए थे, जहाँ से पहले बार आया है, उसी इंस्टीट्यूट में तुमको ट्रेनिंग लेना है। तो हम देखे हुगली गवर्नमेंट बीएड ट्रेनिंग कॉलेज से पहला चिट्ठी आई थी, तो वहीं पे हम चले गए, एडमिशन हो गया। उसके बाद फिर लौट आए, आचार्य देव शिष्य वर्धा के पास बैठे हुए सोचते रहा कि वहाँ पे हमारा कोई है ही नहीं जान पहचान का, कहाँ रहेंगे। हम लोग आश्रमवासी थे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे, कहाँ रहेंगे। हॉस्टल वगैरह में ये सब नहीं सुविधा है निरामिष खाने होने का। तो अंतर्जामी हमको पूछे कि हम एक चिट्ठी लिख देते हैं, चिट्ठी लेके चले जाओ और मोगरा मंदिर वहाँ से नजदीके है, त्रिवेणी चौक पर, वही रहना। हमारा ठाकुर जी का एक आश्रम है, वही से रोज आना जाना करना। मतलब ठीक है। तो हमको एक चिट्ठी लिख दिए, उसी चिट्ठी लेके हम चले गए सीधा मोगरा मंदिर। मोगरा मंदिर में वहाँ का जो इंचार्ज है, उन्होंने बोले कि हमारे यहाँ एक रूम में और एक आदमी रहेगा, तुम्हारा रूम में संजय खमारू बोल के, दोनों एक रूम में रह सकोगे। बोला हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। वो भी हमको बहुत अच्छा से स्वागत किया कि अच्छा ही होगा, हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे। एक ही रूम में दोनों रहने लगे। और वहाँ का सिस्टम है कि प्रत्येक दिन सत्संग का लिस्ट बाहर में टांगा हुआ रहता था। उसी सत्संग के लिस्ट के अनुसार रोज सत्संग करना जरूरी है सबके लिए। जो लोग सत्संग में नहीं जाएंगे उसके लिए अलग से आश्रम में खाना नहीं पकेगा। रात को सत्संग में ही हम लोग को खाना बनेगा, वही प्रसादी खा के रात में लौटना। बहुत रात हो जाता था, कभी रात 12 बज जाता था। दूर दूर में गांव में जाते थे हम लोग सत्संग का प्रोग्राम लेके। उसके बाद लौटने के बाद बड़ी थके हुए थे, दिन भर कॉलेज के करते थे। सुबह ही उठ के प्रार्थना करने के बाद फिर खाना वाना खा के कॉलेज जाना पड़ता था। कॉलेज में पूरा नींद आ जाता था। ऐसा स्थिति में बहुत कष्ट से ही पढ़ाई लिखाई करते थे। और रोज सत्संग, एक दिन भी रेस्ट नहीं है, सोने का समय नहीं मिलता था। इस समय हमारा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जियोग्राफी मेथड था मेरा, तो एक मास्टर डिग्री था जियोग्राफी में, एक मास्टर डिग्री था इकोनॉमिक्स में। तो जियोग्राफी मेथड लिए थे। तो सुधीर बाबू हम लोग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने नोटिस दिया कि एक्सकर्शनल टूर अवश्यम भवी जरूरी है, कंपलसरी है
सबको जाना है, तो इतना फीस सब जमा करो इतना दिन के अंदर। नोटिस के मुताबिक हम लोग सब फीस जमा कर दिए। कहाँ जाना होगा? ना तो तीस्ता नदी का उत्पत्ति स्थल महाकाल पर्वत, वहाँ जाके हम लोग सर्वे करेंगे। समुद्र में कैसे गिरा, कहाँ से उत्पत्ति हुआ, यही सब सर्वे रिपोर्ट जमा करना होगा। तो सातना स्टेशन में उतारना होगा, वहीं से महाकाल पर्वत हम लोग चलेंगे। तो गर्मी के समय है, हम बोले फीस हम जमा कर देते हैं, लेकिन आपका कोई खाना हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, आश्रमवासी है। तो बोले क्या खाओगे? बोला सत्तू और चूड़ा मेरे साथ रहेगा, वही हम खाते रहेंगे पीते रहेंगे। लेकिन इतना गर्मी में सत्तू चूड़ा सहन नहीं हो पाया, क्या करें। वो लोग सब होटल में जाता है, हमरे चलते सबको शुद्ध शाकाहारी टिफिन का व्यवस्था किया। टिफिन तो एक साथ हम लोग कर लेते थे, लेकिन खाना के समय वो लोग होटल में चले जाते थे और हम सत्तू घोल के खा लेते थे। लेकिन इतना गर्मी में सत्तू क्या खाएंगे? हमारा पखना शुरू हो गया, पानी की तरह बहने लगे, करीब 15-20 बार हो गया। हम तो एकदम लगता है कि यही मर जाएंगे। और सतना स्टेशन में एगो बिस्तरा बिछा दिए, वहीं पर आके लेट जाते हैं, फिर चले जाते हैं, गमछा पहन के रहते हैं। और एक ट्रेन खड़ा है, पाखना बाथरूम में जाते हैं, फिर आगे सो जाते हैं। ऐसा स्थिति में वो लोग हमको लिए सोच रहे हैं कि लगता है ये जिंदा नहीं लौट पाएगा, इसका गार्जियन को क्या कहें। कोई बोल रहा है उसका फोन नंबर है तुम लोगों के पास, उसका पूरा पता है किसी के पास, रजिस्टर से मिल जाएगा, घर में खबर देना होगा, जिंदा रहे अच्छा, नहीं तो मुर्दा ही ले जाना होगा घर पे। यही सब गप कान में हमारा आ रहा है। थोड़ी दूर में वो लोग गप सप कर रहा है, वो लोग सोच रहा है कि तो मर ही गया है, आधा तो मर चुका है। इस स्थिति में अचानक मेरा माथा के सामने देखे पूज्यपद बरदा एकदम खड़ा है। तो हम प्रणाम किए। बरदा ने बोला, धर्मो किसको कहलाता है रे? तो आप ही बताइए। बोले आपने सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तो धर्म कहना। तो सब अगर बच जाए और तुम अपने मर जाओ तो धर्म करेगा कौन? तो धर्म, तुम बाहर में आए हो, बाहर में तुमको उतना नीतिवाचक नहीं लेके चलना, पहले जीने का। तो तुम तुम्हारा सर को बताओ, उस होटल में जाओ, जिस होटल में वो लोग खाना खाया, उस होटल में जाके तुम पूरा पानी में, ठंडा पानी में धो लेना चावल को। उसके बाद टक दही, खट्टा दही और थोड़ा नमक मिला के पूरा भात खा लेना। उसमें से तुम्हारा पेट ठंडा हो जाएगा, अभी तुम्हारा पखना बंद हो जाएगा, और तुम आराम से जितना दिन टूर करोगे उतना दिन यही खाना खाने का दोनों टाइम। याद रहेगा? हाँ रहेगा। बाद में तुम्हारा मन खराब लगे कि दूसरे तीसरे का हाथ में खाना खाया, तो तुम घर लौटने के बाद एक दिन हविष्यान्न कर लेना ना। ठीक है, प्रायश्चित के रूप में, तो तुम सब ठीक हो जाएगा। अभी जान बचाओ, यही तुम्हारा धर्म है। तो बरदा तो चले गए, हम प्रणाम करके विदा दे दिए। उसके बाद हम सोचने लगे कि कहाँ है मेरा साथियों सब, और मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सुधीर बाबू। सबको थोड़ा सा बैठ के हम हाथ इशारा करके बुलाए, वो लोग दौड़ के आया। बोले देखिए ऐसा ऐसा स्थिति में मेरा देवघर का जो आचार्य देव है श्री श्री बरदा, उन्होंने आया था मेरे पास, हमको ऐसा ऐसा निर्देश दिया। तो बोले तुम्हारा बरदा इतना देर क्यों किया, पहले आना चाहिए था, हम लोग तो बड़ी सोच में पड़ गए थे, तुम तो यहीं तुम्हारा देहांत हो जाएगा,
ये डेड बॉडी को कैसे हम लोग तुम्हारा घर में पहुंचाएंगे, यही सब सोच रहे थे। तो चलो चलो, दोनों हाथ दोनों साथियों का कंधा में रख के हमको थोड़ा सा धीरे धीरे पकड़ के ले गए होटल तरफ। होटल में गए तो पूरा चावल को हम अपना ठंडा पानी से धो लिए और बोले खट्टा दही या नमक दे देना। उसमें दे दिया, डाल दिया, हम पूरा भात खा लिया उसी से। ऐसा करके रोज खाते थे और आराम से मेरा पेट ठंडा हो गया, पखना बंद हो गया, हम फिर से एकदम चंगा हो गए। उसके बाद 12 दिन टूर समाप्त करने के बाद जब लौटे तो हम सोचे कि अच्छा, वर्धा ने सही रूप में उस दिन सतना स्टेशन में मेरा सिर पर खड़ा हुए थे, नहीं ये मेरा मन का भाव है। क्योंकि अपने बचाने के लिए, अपने मन का समर्थन के लिए ऐसा हमारा सोच था। ये बात को स्पष्ट करना है। इसीलिए हम जसीडीह स्टेशन में उतर जाएं, वो लोग सब चलिए आप लोग, हम काल जाएंगे, हमको ठाकुरबाड़ी में कुछ पूछताछ करना है वर्धा के पास। गए, वर्धा के पास जैसे गए, घर में घुसे, प्रणाम किए, तैसे हमको पूछे क्या रे, सब ठीक है? तो हम बोले आगे हाँ सब ठीक है। तो बोले देखे टक दही और भात का खेल। हम तो आश्चर्य हो गए, हमको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा। उसके बाद बोले घर में जाके मन खराब करने से एक दिन हविष्यन्न कर लेना, उसी में तुम्हारा प्रायश्चित तो हो जाएगा। बाहर में जाके उतना नियम नहीं, जीने का ही अधिकार है, वही है धर्म। तो वही बात फिर से दोहराए जब, तब हम और क्या पूछूं। हम तो आश्चर्य हो गए कि नहीं, उन्होंने स्वयं गए थे और स्वयं निर्देश दिए थे। ये मेरा सपना वाली बात नहीं, ये मेरा चिंतन का बात नहीं, बल्कि वास्तव में उन्होंने मेरे सिर पर खड़ा हुए थे और हमको ऐसा ही निर्देश दिए थे। उसके बाद वहाँ से लौट आए और घर में आके एक दिन हविष्यन्न कर लिए और प्रायश्चित तो कर लिए। ऐसा करके मेरा जीवन में कहीं संकटमय परिस्थिति में आचार्य देव ने हाजिर हो जाते थे और हर हमेशा मेरा साथ देते थे, जिसमें से हमको महसूस होता था कि इस धरती में हम अकेले नहीं है, मेरा साथ मेरा ठाकुर जी है, मेरा आचार्य देव है। हर जगह स्थिति होता था। एक दिन गए, श्री श्री ठाकुर जी का उत्सव था, मंदिर से सब चले गए उत्सव करने मनाने के लिए। हमको बोले कि आज ठाकुर जी का उत्सव में हम लोग नादन हाट जा रहा है, तुम ब्राह्मण लड़का हो, तुम जो है तीनों टाइम ठीक समय पर भोग देना, पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना दोनों टाइम, और उसके बाद कुछ भी करो। तो हम बोले दादा आज तो मेरा फाइनल एग्जाम है, बोर्ड से यूनिवर्सिटी से आदमी आएगा स्पेशलाइज, और आज ही जो प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम है, सबको 8 बजे हम लोग को पहुंचने के लिए नोटिस दे दिया गया, प्रैक्टिकल खाता वगैरह ठीक ठाक करना होगा। तो दादा बोले यही तो तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। लोखीदा जो इंचार्ज थे मगरा मंदिर के, उनका ये बात सुनते हुए हम 1 मिनट सोच लिया और निर्णय ले लिए, ये तो बात सही है, यही मेरा फाइनल एग्जाम है, आज तुम्हारी परीक्षा ठाकुर जी। क्योंकि हम लोग स्टेज में जाके कैसे बोलेंगे, जो भगवान को रखते हैं उसका सारी चीज रक्षा पालता है, जो भगवान को नहीं रखते हैं, रक्षा करते हैं, तो अपने रक्षा नहीं पाता है। तो भगवान का बात हम पूरा नहीं करें, उसका इच्छा ना करें, उसका पूजा पाठ छोड़ के हम चले जाएं सारथी बन के अपना एग्जाम देने के लिए, तब मेरा एग्जाम भी नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगा। यही असली परीक्षा है।
यही सोच लिए और हम बोल दिए आप लोग निश्चिंत चले जाइए, हम ठीक 12 बजे भोग चढ़ाएंगे, फिर 5 बजे भोग चढ़ाएंगे, ठाकुर जी का तीनों मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, आप लोग निश्चित आइए। वो लोग चले गए, हम भी तैयार हो गए। तो उसके बाद जब मेरा साथी आया कि चलिए 8 बज गया और जाने के लिए बोला था प्रिंसिपल साहब नोटिस देके, हम बोले हवलदार दा आप जाइए, मेरा देर हो जाएगा क्योंकि मेरा भोग चढ़ाना है 12 बजे, 1 बजे तक बस पकड़ेंगे, 2 बजे तक पहुंचेंगे। तो बोले आपको तब नहीं जाने का, 2 बजे पहुंच के क्या कीजिएगा, 2 बजे हम लोग